अद्भुत, आश्चर्य, अतुलनीय। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वो विज्ञान समझाने वाला हूँ, वो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जिसे जानने के बाद आपको एक बार रिग्रेट होगा और उतनी ही आपको खुशी होगी। रिग्रेट इसलिए होगा क्योंकि अब तक आपको इसके महत्व के बारे में नहीं पता चला, तो आपने इसका भरपूर फायदा नहीं उठाया। खुशी इस बात की होगी क्योंकि आपको आज इसका महत्वपूर्ण विज्ञान समझ में आया और इसको आप प्रयोग में भी लेने वाले हैं। इस बात की आपको बहुत खुशी होने वाली है। आज की वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कल से आपके जीवन शैली में नया परिवर्तन होने वाला है और आपके स्वास्थ्य में भी 4 चांद लगने वाले हैं। पूरे परिवार सहित आप लोग इसको प्रयोग में लेंगे और आप कहेंगे ये कोई वीडियो नहीं है, ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो एक संजीवनी है। वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए जरूरी टिप्स भी है। मंथन हब, जो आपको मंथन करने में मदद करे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और जबरदस्त साइंटिफिक प्रेजेंटेशन में। मेरा पूरा प्रयास है कम से कम समय में मैं आपको अधिक से अधिक बेहद कीमती जानकारियां दे सकूं। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, इस प्रेजेंटेशन को। आपको बहुत कीमती जानकारियां प्राप्त होगी जिसका संबंध आपके उत्तम स्वास्थ्य के साथ है। मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा। सबसे पहले जरूरी है हमें इसका विज्ञान समझना, तुलसी का विज्ञान समझना। पहले जानते हैं तुलसी को किन किन नामों से जाना जाता है और क्यों। तुलसी का जो बॉटनिकल नाम है उसको बोलते हैं ओकिमम सैंक्टम। उसको होली बैसिल भी बोलते हैं, पवित्र तुलसी बोलते हैं, वंडर हर्ब बोलते हैं। हर्ब का मतलब जड़ी बूटी, जो नेचुरल जड़ी बूटी, जो औषधि है। आश्चर्यचकित करने वाला हर्ब बोलते हैं उसको। मदर मेडिसिन ऑफ द नेचर, यानी कि नेचर में जो भी दवाइयां मिलती है उन सब की माँ है तुलसी। द क्वीन ऑफ हर्ब्स, यानी कि जो भी जड़ी बूटियां हैं, जो भी दवाइयां हैं, औषधियां हैं, उन सब की महारानी है तुलसी। तुलसी को एलिक्सिर ऑफ लाइफ बोलते हैं, यानी कि जीवन का रसायन है तुलसी। तुलसी को एक देवी भी कहते हैं, एक माता भी कहते हैं, और तुलसी की पूजा होती है। अगर तुलसी को इतना सब कुछ अद्भुत नाम दिए गए हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है। तो इसके पीछे का विज्ञान आप लोग समझ जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं ऑथेंटिक सोर्सेस। बहुत सारे सोर्सेस हैं। अब इस प्रेजेंटेशन में आपके लिए केवल 2 ही मुख्य सोर्सेस रखे गए हैं जिसके अंतर्गत सब कुछ आ जाते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ एंथोमेडिसिन, ये बहुत बड़ा सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है। इसमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं तुलसी के रिलेटेड, उसको आधार मानकर हम ये प्रेजेंटेशन आपको दिखा रहे हैं। दूसरा सोर्स है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ट्रेंड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके आधार पर भी हम सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तुलसी में क्या क्या केमिकल्स हैं। तुलसी में टोटल 45 कंपाउंड्स पाए गए हैं। तुलसी के बीज को अगर हम पानी में डालते हैं तो उसके चारों तरफ ग्लू जैसा कुछ जम जाता है, उसको बोलते हैं म्यूकुलेस। उसमें क्या क्या होते हैं, सुगर्स, पॉलीसैचराइड्स आदि द्रव्य होते हैं। तुलसी के बीज में फैटी एसिड्स, सिटोस्टेरल होता है। तुलसी में विटामिन ए एंड सी, कैल्शियम एंड फास्फोरस भी होते हैं, जिससे एंटीबॉडीज और एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं जो कि हमारे सेल डैमेज को प्रिवेंट करते हैं और कैंसर आदि खतरों से हमें बचाते हैं। तुलसी में वोलेटाइल ऑयल भी होता है, यानी कि जल्दी वो ऑयल उड़ जाता है, लेकिन उसके अंदर प्रचुर मात्रा में रोसमेरिनिक एसिड, लिनानॉल आदि द्रव्य होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तुलसी में जो औषधि गुण है उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है ये सब द्रव्य, यूजेनॉल, रेमॉल, कैम्फर आदि होते हैं। तुलसी के द्वारा कौन कौन सी बीमारियों में हमें राहत मिलती है, कौन कौन सी बीमारियों का उपचार होता है और कौन कौन सी बीमारियों से हमारी रक्षा होती है, उसके बारे में डिटेल्स में आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको समझाने वाला हूं। उससे पहले कुछ आइडिया दे देता हूं। तुलसी के जूस से ब्रोंकाइटिस, जैसे कि लंबे समय से जो खांसी होती रहती है, सूखी खांसी,
गीली खांसी, उससे हमें रक्षा होती है, उसका उपचार होता है। अस्थमा आदि से भी हमें राहत मिलती है, टीबी आदि बीमारी से भी हमें राहत मिलती है। तुलसी के रूट को, उसके जड़ को अगर हम हल्दी के साथ उबालते हैं और उसको सेवन करते हैं तो सार्स जैसी बीमारी भी ठीक होती है। जैसे अभी कोरोना का कहर बरसा था, उसी तरीके से सार्स का भी अपना एक कहर बरसा था। तो उन दिनों में सार्स की वजह से भी कई लोगों की जानें गई थी, लेकिन गजब की चीज है कि तुलसी के सेवन से, तुलसी की दवाई से वो सब कुछ ठीक भी हो गए थे। और उसके कारण बाद में जितनी भी लोगों को सार्स की बीमारी हुई, तुलसी से ही उनका इलाज हुआ था। तुलसी की चाय जिसमें शहद मिला करके पीने से कई प्रकार के बुखार से हमें राहत मिलती है, बुखार ठीक होती है। तुलसी को चबाने से कोल्ड और फ्लू आदि ठीक होते हैं, इन्फ्लुएंजा आदि वायरस भी मर जाते हैं। ये कुछ मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ, आगे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और भी फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट चलेंगे, इफेक्ट ऑफ तुलसी हाइपर लिपिडेमिक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये एक ग्रुप है, यानी कि जिनके ब्लड में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा थी, उन लोगों को लेकर के एक ग्रुप बनाया गया। सबसे पहले क्या किया गया, उनके ब्लड का सैंपल लिया गया जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल पाए गए। उसके बाद उनको तुलसी का सेवन करने के लिए बोला गया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो जो रिपोर्ट्स आई, उस रिपोर्ट्स ने सबको चौंका दिया। ये जो भी कुछ आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं रिपोर्ट्स है, जिनके ब्लड में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है तो ये सब टेस्ट होते हैं। इसमें चेक किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा चेक की जाती है, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल आदि चेक किए जाते हैं। तो ये जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना, जो मेडिकल लाइन के लोग होते हैं ना, वो अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और आपको समझा पाएंगे। मोटा मोटी रूप से मैं आपको समझाना चाहता हूं शॉर्टकट में। जो हाई कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा थी, उसमें एबव एवरेज में देखा गया है कि उसमें डाउन चला गया था, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लो हो गई थी, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा भी लो हो गई थी, एलडीएल की मात्रा भी लो हो गई थी, एचडीएल की मात्रा भी लो हो गई थी। तो एबव एवरेज में मोस्ट केसेस में ये देखा गया। कुछ रिपोर्ट्स में वेरिएशन पाया गया, उसके पीछे ये बताया गया है कि स्टडी के दौरान या रिसर्च के दौरान कुछ उसमें इंटरवेंशन हुआ था या कुछ उसमें कमी रह गई थी, जिसके कारण कुछ कुछ रिपोर्ट्स में वेरिएशन पाया गया। लेकिन मोस्ट केसेस में, एबव एवरेज केसेस में, इस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हाइपर लिपिडेमिक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे, जिनके ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल था, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो गई थी। अर्थात तुलसी जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नॉर्मल करने में या लो करने में मदद करती है। नेक्स्ट चलेंगे, इफेक्ट ऑफ तुलसी हाइपर ग्लिकेमिक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिनको ब्लड में हाई शुगर की मात्रा थी, ठीक है, ब्लड शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो बहुत तरह की बीमारियां होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो तुलसी के सेवन से क्या हुआ, सबसे पहले क्या किया गया कि उनके ब्लड के सैंपल्स लिए गए, उसके बाद उनको तुलसी का सेवन करने के लिए बोला गया। फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो ब्लड में FBS या PP2BS या HbA1c परसेंटेज होते हैं, उसमें भी कमी पाई गई। अर्थात जो ब्लड में शुगर की मात्रा होती है उसमें कमी हुई। इस एक्सपेरिमेंट से यही निष्कर्ष निकला है कि जिनको ब्लड शुगर की बीमारी है, उस बीमारी से भी रक्षा होती है, वो बीमारी भी तुलसी के सेवन से ठीक हुई है। नेक्स्ट चलेंगे, बेनिफिट्स ऑफ तुलसी। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, तुलसी के ऊपर जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो भी कुछ रिसर्च हुए हैं, उसके आधार पर बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई है। गजब की चमत्कारिक शक्ति है तुलसी में। लेकिन मैं कुछ कुछ चीजों को कवर कर रहा हूं, शॉर्टकट में कवर कर रहा हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा और आप इससे आइडिया लेकर के, इससे ज्ञान लेकर के, इससे प्रेरणा लेकर के अपनी सुरक्षा करेंगे, बीमारियों से अपनी रक्षा करेंगे या बीमारियों का उपचार करेंगे। तुलसी के सेवन से क्या होता है, एंटीबॉडीज बनती है, एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं, जिससे सेल डैमेज रुकता है, हमारा सेल डैमेज नहीं होता है और सेल रिन्यू होते हैं। हमारी जो मेमोरी पावर है वो शार्प हो जाती है। तुलसी की एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल, अर्थात तुलसी से कई प्रकार के कीटाणु मर जाते हैं। कुछ कीटाणु हमारे घर में भी होते हैं, हमारे आसपास भी होते हैं,
तो तुलसी के सेवन से या तुलसी के प्रयोग से वो सब कीटाणु खत्म हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, तुलसी के सेवन से वो सब बैक्टीरिया मर जाते हैं। कई लोगों के स्टूल में कृमि निकलती है, को परजीवी बोलते हैं। तो तुलसी के सेवन से कृमि जो है ना मर जाती है, परजीवी मर जाते हैं। तो इसको कहते हैं तुलसी की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। तुलसी एक एंटी स्ट्रेस एजेंट है। इसके जीवन में ज्यादा स्ट्रेस देखा गया है, तनाव देखा गया है, डिप्रेशन देखा गया है, तुलसी के सेवन से उनको राहत मिली है, स्ट्रेस से मुक्ति मिली है। तुलसी से कई प्रकार के फीवर ठीक हो जाते हैं। थोड़ा आइडिया मैं आगे भी देने वाला हूं। तो तुलसी से कोल्ड फीवर या मलेरिया की फीवर या और भी तमाम तरह के फीवर होते हैं वो ठीक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से डाउन में जाता है वो मैं आपको समझा चुका हूं। तुलसी के सेवन से मुंह में जो छाले होते हैं, अल्सर्स होते हैं ना, वो ठीक होते हैं। तुलसी के सेवन से हार्ट का हेल्थ यानी कि हृदय का जो स्वास्थ्य बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाती है। इसलिए तुलसी अर्क सेवन करने के लिए भी सजेस्ट किया जाता है। तुलसी के सेवन से हमारा जो खून है प्योर हो जाता है, साफ हो जाता है। इसलिए तुलसी का सेवन करना चाहिए। मैं आपको समझाऊंगा कि तुलसी का सेवन किस तरीके से आपको करना है, आगे समझेंगे। तुलसी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बढ़िया बना देती है। देखिए, हमारा स्टोमक जो है बहुत अच्छे से फंक्शन करने लग जाता है, इंटेस्टाइन्स होते हैं वो भी अच्छे से फंक्शन करने लग जाते हैं, पैनक्रियास ग्लैंड जो होता है, इसको अग्नाशय बोलते हैं, उसका फंक्शन अच्छा हो जाता है, लीवर का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाता है और लीवर संबंधी जो भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती है। साथ में जो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट और इजी हो जाता है। जो भी हमारे खून में डेंजरस केमिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं तुलसी उसे साफ कर देती है, अर्थात तुलसी हमारे शरीर को डिटॉक्स कर देती है। मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम, तुलसी के सेवन से हमारे हार्ट का जो मसल है ना बहुत स्मूथ और अच्छा हो जाता है। तुलसी के सेवन से क्या होता है, जो भी हमारी नस नाड़ियां जकड़ गई है या बेहोशी की स्थिति में है उसको फिर से एक्टिवेट करने में भी बहुत मदद मिलती है। तुलसी के सेवन से प्रोटीन सिंथेसिस अच्छी हो जाती है, मसल्स के मांस बढ़ जाते हैं और जो आंखों में सूजन है या रात को जिनको दिखाई नहीं देता है, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो बीमारी कैसे होती है, विटामिन ए की कमी से। तुलसी के सेवन से वो बीमारी ठीक होती है। और जो आइज कंजंक्टिविटी होती है ना, आंख लाल लाल हो जाती है, आंख से पानी निकलते हैं, कई दिनों तक जलन होती है, तो वो भी तुलसी के सेवन से ठीक होती है। अर्थात तुलसी के जूस में अगर हम शहद मिला करके आंखों में डालते हैं या आंखों के चारों तरफ उसको लगाते हैं, जिस प्रकार आपको वैद्य सलाह करते हैं, अगर वैसा सेवन करेंगे तो आंखों की जो तकलीफ है ये दूर हो सकती है और विटामिन ए की मात्रा भी पूरी हो सकती है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन का फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, नर्व्स का फंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। नसों में जो सूजन है वो भी दूर होती है और हमारे ब्रेन में जो मोटर एक्टिविटी होती है उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ती है। और कई बार हमारे ब्रेन में न्यूरो जो ट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है या घट जाता है, उसे न्यूट्रल करने में भी तुलसी की मुख्य भूमिका है। हमारी जो ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री है, अर्थात बहुत सारे ऐसे न्यूरोकेमिकल्स हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे मूड के लिए बहुत अच्छा है, हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उस न्यूरोकेमिस्ट्री को भी तुलसी प्रभावित करती है और साथ में हमारी मेमोरी को तुलसी शार्प बना देती है। ये भी तुलसी का बहुत बड़ा अद्भुत फायदा है। मच्छर काटने से मलेरिया आदि बुखार होते हैं, तुलसी के सेवन से वो सब बुखार में भी हमें राहत मिलती है। सांप के काटने से या बिच्छू के काटने से शरीर को जो तकलीफ हुई है, जो समस्या हुई है, जो बीमारी हुई है, उससे भी बचाने के लिए तुलसी का सेवन किया जाता है। तुलसी हमारी स्टेमिना को बढ़ाती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना देती है। तुलसी हमारे पेट के अंदर जो अल्सर होते हैं, स्टोमक के अंदर या इंटेस्टाइन में जो भी अल्सर होते हैं उसे ठीक करती है। तुलसी हमारे शरीर को डिटॉक्स कर देती है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो भी जख्म है उसे ठीक करने में भी तुलसी का बहुत बड़ा हाथ है। तुलसी रेडिएशन से हमारी रक्षा करती है, चाहे वो मोबाइल का रेडिएशन हो या अल्ट्रावायलेट जो सन से, जो सूर्य से आता है, उससे भी हमारी रक्षा करती है। तुलसी से माइग्रेन और हेडेक आदि दूर होते हैं। हमारे स्टोमक में जो जलन है या जो अल्सर है उससे भी तुलसी रक्षा करती है।
तुलसी सेवन से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं जो हमें कैंसर या सेल डैमेज से रक्षा करते हैं। तुलसी से हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ जाती है, खाना जल्दी हजम हो जाता है और हजम होने के बाद पूरे शरीर में लग भी जाता है। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊं उससे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सोचिए, तुलसी में इतनी सारी क्वालिटीज है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है। तुलसी में जीवन संचारण करने की शक्ति है। तुलसी संजीवनी बूटी की तरह भी है, लेकिन संजीवनी बूटी की तरह दुर्लभ नहीं है। सबसे अच्छी बात है और सबसे खुशी की बात है कि तुलसी जो है सहज सुलभ है, फिर भी हम इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि तुलसी के इतने सारे नाम हैं। तो इतने सारे नाम क्यों दिए गए हैं आपको मैंने समझा दिया, आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो इसी कारण से हजारों साल पहले से ही सनातन धर्म में तुलसी की पूजा हो रही है। तुलसी को एक देवी की तरह, एक माता की तरह देखते हुए उसका सम्मान किया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है, उसके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, उसकी आरती की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। तो मैं कुछ सालों से देख रहा हूं 25 दिसंबर को तुलसी पूजन कार्यक्रम हो रहा है। कई लोग इस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कई स्पिरिचुअल संगठन इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज को प्रोपेगेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अच्छी पहल है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। तुलसी की सुरक्षा, तुलसी का सम्मान, तुलसी की पूजा, तो हम सबको भी इसमें इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए। जो लोग मंथनम को देखते हैं और मंथनम की बात से सहमत होते हैं, उनको भी जरूर 25 दिसंबर को तुलसी पूजन कार्यक्रम करना चाहिए। ऐसे तो घरों में रोज तुलसी की पूजा होती है, लेकिन खास करके तुलसी के लिए एक डे सिलेक्ट किया गया, उसको 25 दिसंबर बोलते हैं। और मुझे इसकी जानकारी 3 साल पहले ही प्राप्त हुई, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों को सही लगे तो आप जरूर 25 दिसंबर को तुलसी पूजन कार्यक्रम जरूर करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों ये किया जाता है? देखिए, तुलसी को हीलिंग एजेंट ऑफ द माइंड, बॉडी और स्पिरिट भी बोलते हैं, यानी कि आपके माइंड को, आपके बॉडी को, आपके स्पिरिट को भी हील करने का सामर्थ्य तुलसी में है। इसलिए उसके सम्मान में तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी पूजन किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं तुलसी का सेवन किस तरीके से करना है। तुलसी का सेवन करने से पहले कुछ प्रिकॉशन है। संडे के दिन, एकादशी के दिन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्यास्त के बाद तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। इस तरीके से आयुर्वेद में निर्देश दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण है? कुछ सूक्ष्म कारण है, स्थूल रूप से हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, या कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जो भी कुछ निर्देश आयुर्वेद में दिया गया है, उन निर्देशों का हमें जरूर पालन करना चाहिए। तो एक दिन पहले आप लोग तोड़ सकते हैं। तो रोज सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के 5 पत्ते अगर हम खाते हैं, उसके साथ थोड़ा पानी पी लेते हैं, तो हमें तुलसी के सारे फायदे मिल जाते हैं। और सबसे अच्छा फायदा क्या है? हमारी मेमोरी बढ़ती है। कोल्ड के कारण जो भी बीमारियां होती है वो सब ठीक होती है। और पिछली स्लाइड्स में जो भी कुछ मैंने आपको समझाया है उसके बेनिफिट्स के बारे में, वो सभी बेनिफिट्स हमें मिलती है। इसीलिए तुलसी का सेवन रोज करें। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी कुछ प्रिकॉशन है, जिन दिनों में तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, उसका पालन आपको जरूर करना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको देता हूं। तुलसी के आसपास अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत अच्छा मिलता है, आपको पॉजिटिव फील होता है। एक बार आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें। शायद इसीलिए तुलसी को कहते हैं हीलिंग एजेंट ऑफ द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको बहुत ही कीमती और उपयोगी जानकारियां प्राप्त होती रहती है, वॉइस मैसेजेस वगैरह भी प्राप्त होते रहते हैं। इसीलिए टेलीग्राम चैनल को अभी का अभी ज्वाइन करें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आसान बनाने के लिए, मेडिटेशन को आसान बनाने के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ तेजी से करने के लिए आपको मंथन हब का प्रीमियम ब्रेन रिवेयर कोर्सेज भी करने चाहिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।